ऐसे गांव की जो कहलाता है मूर्तिकारों का गांव। इस गांव के बाशिंदे द्वारा बनाई गई मूर्तियां न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश भर में स्थापित हैं। कौन सा है गांव, क्या है इसकी खासियत, यहाँ के हुनरमंदों की बनाई गई मूर्तियों की और क्या है खासियतें, यहाँ के लोगों की सरकार से उम्मीदें क्या हैं। डीडवाना से हमारे संवाददाता जहीर अब्बास उस्मानी की ये रिपोर्ट देखिए। मन में बसी देव प्रतिमा को जब हाथों में औजार लेकर तराशना शुरू किया जाता है तो पत्थर में भगवान के दर्शन कराने का हुनर सामने आता है। और इसी कला के लिए डीडवाना जिले के भूणी गांव के मूर्तिकारों को देश प्रदेश में याद किया जाता है। इस गांव के मूर्तिकारों के हाथों के हुनर के कायल राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश भर में है। गांव के 300 से ज्यादा लोग मूर्ति कला के व्यवसाय से जुड़े हैं, जो 40 से ज्यादा कारखानों में पत्थर को तराश कर मूर्तियां बनाने में जुटे रहते हैं। इसके अलावा कई लोग घरों में छोटी मूर्तियां बनाकर अपना गुजारा करते हैं। यही वजह है कि डीडवाना जिले के भूणी गांव को मूर्तिकारों का गांव भी कहा जाता है। यहाँ के मूर्तिकार ने अपनी मेहनत, कला और हुनर के दम पर देश भर में मूर्तियों को एक नई पहचान दी है। यहाँ तक कि जयपुर समेत प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में मूर्ति का व्यापार करने वाले कई बड़े व्यापारी भी ऑर्डर देकर भूणी गांव के कलाकारों से ही मूर्तियां बनवाते हैं। मकराना के संगमरमर के अलावा ग्राहक की मांग के अनुसार ये कारीगर बिजोलिया के पत्थर, भैंसलाना के काले पत्थर, करौली के लाल पत्थर, जैसलमेर के सुनहरे पत्थर और पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर से बेजोड़ मूर्तियां बनाते हैं। राजस्थानी मजदूरों का कोई सानी नहीं है। राजस्थान के मजदूर अपनी कला और हुनर से पत्थरों को भी तराश कर उसे देवता का रूप दे देते हैं। ऐसे ही मजदूरों का एक गांव है डीडवाना जिले का भूणी गांव, जो मूर्तिकारों का गांव कहा जाता है। इस गांव में 300 से ज्यादा मजदूर मूर्ति कला से जुड़े हैं और 40 से ज्यादा कारखाने यहाँ संचालित हैं। चाहे संगमरमर के पत्थरों को तराशना हो या अन्य किसी पत्थर को तराश कर उसे मूर्ति का रूप देना, यहाँ के मूर्तिकार अपने हुनर के बल पर पत्थरों को तराश कर उसे मूर्ति का रूप दे देते हैं। ये भूणी गांव राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले के नवा उपखंड तहसील के अंदर एक छोटा सा गांव है। यहाँ लगभग 42 कारखाने हैं और यहाँ से 300 से ज़्यादा लोग यहाँ इस कार्य पर आधारित है। यहाँ मकराना, बेसलाना, बिजोलिया और वियतनाम पत्थर की मूर्तियाँ बनती है। यहाँ से मांगी तुंगी के अंदर 108 फुट की मूर्ति यहाँ के भूणी कलाकारों द्वारा बनाई गई है। यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति जो कि कुचामन स्थित पार्क में स्थित है, वो भी यहाँ से मेटल की बन के भूणी के द्वारा गई हुई है। भूणी गांव के कलाकार बेडौल पत्थरों को तराश कर सुंदर और आकर्षक मूर्तियां बनाने में सिद्धहस्त हैं। हिंदू देवी देवताओं के साथ ही यहाँ के कलाकार पत्थरों को जैन धर्म के तीर्थंकरों, महापुरुषों और शहीदों की मूर्तियों में बदल देते हैं। कई लोग अपने पूर्वजों की मूर्तियां भी बनवाते हैं। उनकी फोटो देखकर भूणी के कलाकार पत्थरों से हूबहू वैसी ही मूर्ति तैयार कर देते हैं। इस गांव के हर गली मोहल्ले में काली माता, शिव परिवार, राम दरबार, हनुमान, राधा कृष्ण, स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों की मूर्तियां बनाते हुए लोग मिल जाएंगे। लंबे समय से भूणी गांव के मूर्तिकार मूर्तियां बनाने का व्यवसाय करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें सरकार से कुछ शिकायतें भी है। उनकी शिकायत है कि सरकार मूर्ति कला की ओर ध्यान नहीं देती, न ही इस कला का संरक्षण कर रही है। वहीं दूसरी ओर गांव में उन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती। गांव में बार बार बिजली कटिंग होती है, जिसकी वजह से उनका काम बाधित होता है। इसके अलावा मूर्तियां बनाने के दौरान जो धूल उड़ती है उससे सिलिकोसिस की बीमारी होती है, जिसका उपचार भी मजदूरों को नहीं मिल पाता। ना ही सिलिकोसिस से बचाव के लिए किसी प्रकार का कोई अभियान चलाया जाता है। ऐसे में इनकी मांग है कि सरकार उनकी सुध ले और मूर्तिकला की इस हुनर को संरक्षण दे, साथ ही सिलिकोसिस जैसी बीमारी से मजदूरों का बचाव भी करे। हमारा गांव भले ही छोटा सा गांव हो, लेकिन हमारे यहाँ हर धर्म की हर तरह की मूर्तियां बनती है। जैन धर्म की, हिंदू धर्म की, वैष्णव मूर्तियां, सब तरह की मूर्तियां बनती है। महापुरुषों की मूर्तियां बनती है, शहीदों की मूर्तियां बनती हैं, यहाँ धातु की मूर्तियां बनती है, पत्थर की बनती है और जगह जगह दुकानें, हर घर में मूर्तियां बनती है। सैकड़ों आदमी यहाँ काम करते हैं। हाँ, फोटो से बिल्कुल सेम टू कॉपी बना के देते हैं हम। जैसे आप फोटो देंगे उसकी टू कॉपी बना के देंगे पत्थर में। मूर्ति कला को हुनर है, यूँ हिंदुस्तान का हर कोना के मायने
बूनी गांव की मूर्ति मिल जैसी था ना। करीबन 50 कारखाना है, 300-350 आदमी काम कर रहा है, रोजगार जुड़ेड़ा है। एरियन की कला है कि हिंदुस्तान का हर कोना के मायने पहचान है। ये माने अब मूर्ति है तो मतलब अब 2 महीना को टाइम और बचे है। उत्तर प्रदेश मुरैना के पास में जासी। एक दूसरी है वह MP सागर में जासी। बहुत ही कॉस्टली मूर्तियां हैं। मूर्तिकारों के गांव के नाम से मशहूर भूणी गांव के लोगों की सरकार से कुछ उम्मीदें हैं। गांव के मूर्तिकार ओम प्रकाश कुमावत के मुताबिक गांव में बिजली नहीं आने की समस्या रहती है। बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली काट ली जाती है। ऐसे में काम अटक जाता है। मूर्तिकार कान्हाराम कहते हैं कि घर घर में मूर्ति बनाने का काम है तो पत्थर को काटने पर धूल निकलती रहती है, जो कि सिलिकोसिस बीमारी का कारण बनती है। गांव के कई लोगों को सिलिकोसिस हो चुका है। तमाम कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद भी सरकार से सिलिकोसिस पीड़ितों को जो मदद मिलती है वो इस गांव के लोगों को कभी नहीं मिली है। लक्ष्मण कहते हैं कि गांव में सड़कें सही नहीं हैं। वो सरकार से मांग करते हैं कि सरकारी प्रयास से गांव के आबादी क्षेत्र से दूर उन्हें मूर्ति कला के कारखाने लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर जमीन और बाकी सुविधाएं मुहैया करवाई जाए, ताकि मूर्तिकारों के अलावा गांव की महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे तो सिलिकोसिस से पीड़ित ना हों। ये एक अलग गांव होने के कारण यहाँ पे ना तो पूरी लाइट की व्यवस्था है। लाइट सुबह 9 बजे आती है, 4 बजे कट जाती है। इस बारे में कोई प्रशासन हमारा कोई ध्यान नहीं देता है। ना यहाँ कोई सड़क की अच्छी सुविधा नहीं है। यहाँ से नावा से जो भी आते हैं उनसे बीच में रास्ता भी खराब है। और इस गांव के 50 कारखाने के लगभग है और आधा गांव इसी कार्य पर आधारित है। हमारी प्रशासन से मांग है कि हमारे को 3 फेस लाइट और यहाँ पर और सुविधा है। लोन की कोई सुविधा नहीं है यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे को प्राइवेट बैंकों से हम लोन लेते हैं और प्राइवेट ब्याज लेती है ज़्यादा। यहाँ हमारे को कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी आज तक सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। सरकार से हमारी मांग है कि सरकार हमारी कला की तरफ ध्यान देवे और हमें कुछ सहायता करे, कि हमारे पास धन उद्योग को बढ़ाने के लिए पूंजी नहीं है। तो सरकार हमारी तरफ ध्यान देवे और यहाँ लाइट की, सड़क की जो भी हमारी असुविधा है वो सुविधा हमें हमारी मांग को स्वीकार करे। सबसे ज़्यादा मोटी समस्या है मार्बल का डस्ट हूँ, सिलिकोसिस की बीमारी फैलाए। तो जगह रोजगार जुड़ेड़ा है, बाकी तो मजबूरी है कि बने तो रोजगार करना पड़सी। पर हर कारखाना गांव के आबादी के बीच में है तो हर पब्लिक की चीज़ परेशान है कि हर आदमी ने वो डस्ट पाती आ रही है। इसके वास्ते सरकार को मांग है कि एक तो लाइट की, एक मूर्तियां का कारखाना के लिए अलग कोई जगह की व्यवस्था करवा सके। तो गांव के लोगों का कहना है कि जागरूकता के अभाव में गांव के कलाकारों को हस्तशिल्प उद्योग के तहत मिलने वाली सरकारी सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। संसाधनों और सुविधाओं के अभाव में भूणी गांव के मूर्तिकारों को अपना गांव छोड़कर आसपास के किसी कस्बे या शहर में बसने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो इस गांव की सुध ले और इस हुनरमंद गांव के लोगों के लिए आवश्यक सुविधाओं का विकास करे। भूणी गांव के मूर्तिकारों की सिद्ध हस्तता इस कदर है कि वे हर प्रकार की मूर्तियों का निर्माण कर देते हैं। बात चाहे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की हो या जैन धर्म के तीर्थंकरों की या फिर शहीदों या महापुरुषों की। केवल तस्वीर दिखाने से ही यहाँ के मूर्तिकार हूबहू मूर्ति का निर्माण कर देते हैं, जो देखने में एकदम जीवंत लगती है।